हेलो मेरे प्यारे साथियों, वन टू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कहता है देखिए, सबसे पहला शुरुआत करते हैं एक अच्छा मोटिवेशनल से। सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखना। कहता है कि सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखिए। किस्मत तो बोला जाता है कि जुगे में आजमाइश किया जाता है, लेकिन मेहनत जो है वास्तविक दुनिया का क्या निशानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड साइंस केमिस्ट्री। साइंस में देखिए कितने होते हैं, 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या ये देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एवं क्या पढ़ना है? समीकरण। अम्ल, क्षार और क्या पढ़ना है? लवण। धातु और अधातु, कार्बन एवं इसके यौगिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन। ये आपका जो है 6 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है। सर कितना नंबर का आता बिहार बोर्ड में? बिहार बोर्ड में आपका इससे लमसम 20 नंबर का सवाल बनता है। तो सर सबसे पहले तो देखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अगर जो हम लोग शुरुआत कर ले तो बताइए कि केमिस्ट्री का अगर जो शुरुआत करें तो केमिस्ट्री बताइए क्या क्या चीज में प्रयोग किया जाता है? रासायनिक शास्त्र। केमिस्ट्री मतलब कि रसायन शास्त्र, मतलब कि रसायन शास्त्र। ये जो देखिए रसायन शास्त्र है, हमारे बढ़ती दुनिया में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां रसायन शास्त्र देखने को ना मिले। इसका मतलब है सर कि रसायन शास्त्र सभी जगह है। जी हाँ, रसायन शास्त्र जो है आपका सभी जगह है। मतलब देखिए कोई ऐसा फील्ड नहीं जो रसायन से बचा हुआ है। जैसे शुरुआत करें खाद्य पदार्थ से, तो खाद्य पदार्थ में भी क्या है? रसायन है। जैसे हम लोग का जो खाद खेत में पड़ता है वह भी तो क्या है? रसायन का ही देन है। इसी तरह बात आता है कि हम लोग जो चीज प्रयोग करते हैं उसमें भी रसायन का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे सबसे पहला ले ले साबुन, तो साबुन में भी क्या है? रसायन पदार्थ मिला हुआ है। शैम्पू, तो शैम्पू में भी मिला हुआ है। अब बात आता है सर हम लोग जो ये तो हो गया नहाने का, तो ये ठीक है साबुन वगैरह। आज देखिए हम थोड़ा आपको केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज है वो बता देंगे। कल से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, फर्स्ट चैप्टर। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों का दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात अगर जो समझ में आ गया, खाद्य पदार्थ में रहता है साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक वगैरह वगैरह सब चीज में रहता है। यहाँ तक कि परमाणु बम, एटम बम, इस सब में भी रासायनिक पदार्थ का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए थोड़ा सा आपको जीता जागता एक सबूत दिला दे। पहले देखिए हम इरेज कर दे, इसको नोट कर लिए होंगे तब। ठीक है, तो जब नोट कर लिए इसको तो देखिए इसको हम हटा दे थोड़ा। तो देखिए चलते हैं जापान के बारे में जानते हैं। जो अमेरिका क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में उस पर परमाणु बम गिरा दिया था। तो वह भी एक क्या था? रासायनिक हथियार के तौर पर रसायन ही प्रयोग किया गया था। बिना रसायन का कोई बम जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये जीती जागती दुनिया में रसायन का बड़ा महत्व है। क्या है? रसायन का बड़ा महत्व है। तो ये जो रसायन है बताइए, तो कौन सा बम गिराया गया था? तो वो छोटा बम था जो गिराया गया था नागासाकी और हिरोशिमा पर।
सीमा पर। क्या गिराया गया था? हीरो सीमा पर। क्योंकि थोड़ा सा हीरो सीमा पर क्या हुआ था? गिराया गया था। कब ये गिरा था बता सकते हैं? 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी। इस समय क्या हो रहा था? आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध सर शुरुआत कब हुआ था? 1939 में शुरुआत होता है। और शुरुआत का देन जो है आपका कौन रहता है? वो जर्मनी का एक शासक था जिसका नाम था आपका हिटलर। क्या नाम था? हिटलर। ठीक है। जब पढ़ाएंगे आपको, बोला जाए हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ तक बात, ये सब जो है बेसिक बेसिक चीज है। तो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री में कुछ सर। अच्छा, तो सबसे पहले केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला तो याद रखिएगा। क्या रखिएगा? फॉर्मूला याद रखिएगा। बड़ा काम का है सूत्र। तो पहला जो है आपका चीनी का। क्या है? चीनी का याद है तो लिखिए तब तक। दूसरा है ग्लूकोज। दूसरा क्या है? ग्लूकोज। तीसरा आपका है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। चौथा आपका है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा है। पांचवा आपका है पानी, या कह सकते हैं जल। छठा आपका है चीनी, ग्लूकोज, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, पानी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जिप्सम। जिप्सम के बाद आप ले लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखिएगा सबसे पहले चीनी। तो सर C12, H22, C12, H22O11। ग्लूकोज का सर C6, H12O6। खाने वाला सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो होता है NaHCO3। धोने वाला सोडा को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। काहे कि घर में बाई लोग खाना बनाती है, मतलब कि। तो धोने वाला सोडा तो क्या कहेंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O। अब कहता है ये अमोनिया साल्ट विधि द्वारा बनाया जाता। अमोनिया साल्ट विधि द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया साल्ट विधि द्वारा बनाया जाता है। पानी का तो आप लोग जान ही रहे होंगे, H2 होता है। जिप्सम का बात है तो CaSO4, ये S है 4 इंटू 2H2O होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ देखिएगा लिख देते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब देखिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब जब बात आता है कि सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखिए किया जाता है अच्छा चीज में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है आपका मूर्ति बनाने में, और जो हम लोग का हड्डी टूटता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है क्या चीज में किया जाएगा? सबसे पहले
तो जो छोटा छोटा देखते होंगे मूर्ति जो बनाता है, जो हम लोग बचपन में खरीदते थे वो मूर्तियाँ, समझ में आ रहा है ना, वो मूर्तियाँ जो होता था जरा हम लोग घर जियन से एकदम जबरदस्ती की मम्मी खरीद दो, तो वह वाला मूर्तियाँ को क्या मिलवल जाता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसी को बात आता है जब हम लोग बचपन में गिर गए थे, देखना रे बाबू, जब गिरे थे तो की होता था, हथवा गया था टूट, जब टूट गया तो एकरा जोड़े ले या अब एकरा स्थिर रखे ले प्लास्टर ऑफ पेरिस से की किया था, बांध दिया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या किया गया था, बांध दिया गया था। तो ये दोनों में उपयोग किया जाता है। अब जब बात आता है कि सर तो धोने वाला सोडा का उपयोग बता दीजिए ना थोड़ा। तो धोने वाला सोडा का उपयोग, तो धोने वाला सोडा को ही क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसका उपयोग सबसे पहले तो कपड़ा धोने में, सबसे पहले क्या करेगा, कपड़ा धोने में, फिर कांच कागज बनाने में, कांच कागज बनाने में, तथा जल को साफ करने में, साफ करने में भी किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक बात याद रखिएगा। अब चले थोड़ा और कि सर और फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला तो है ही है बाबू, बशर्ते कि थोड़ा सा जरा धैर्य रखा और चला, थोड़ा जरा घुमा देते हैं पीएच पैमाना की ओर। तो बताइए पीएच पैमाना तो आप लोग जानते ही हैं कि कोची रहता है 0 और 14 के बीच रहता है, जब पड़ी 7 रहता है। तो ये होता है अम्लीय, क्या होता है, अम्लीय, और ये होता है क्षारीय, और ये रहता है उदासीन। तो यहाँ तक बउआ समझ में बात हमारे आ गया होगा। देखिए न सर कुछ ना आया तो कोई बात नहीं बउआ, देखो क्या होगा, पीएच पैमाना इसलिए दर्शाया जाता है कौन पदार्थ में कितना पीएच मान रहे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो एगो देखो, तोरा और हमरा नियम छीट एगो आदमी था, छीट मतलब समझता है बउआ, पागल आदमी, वही सब आदमी तो अच्छा काम करके जाता है जो थोड़ा छीटियल रहता है, जो थोड़ा पागलपन करता है, जो थोड़ा कुछ अलग करे प्रयास करता है, जो सोचता है कुछ हम उखाड़ देंगे या तोड़ देंगे फाड़ देंगे, ये सब जो कहता है वो दुनिया में सही में कुछ अच्छा कर जाता है बउआ। और कुछ ये रहता है वो खाली बोली में लगल रहता है कि हम ये काम कर देबो वो काम कर दो। अरे करके दिखा, दुनिया थोड़ा खुदे तोरा जाने लगेगा, जब तू करेगा तेरा वही जैसा थोड़े है कि तू करेगा दुनिया तोरे बारे में नहीं जानेगा। अरे तोर पड़ोसिया जो तोरा बारे में तोरा से ज्यादा जानकारी रख ले है अब, समझ रहा है, काला चिट्टा अगर जो निकाल के तोर दिखा दिया न, या तोरा वो दिमाग लगा ले कि हमनी सबके जो दिमागवा में निगेटिव थिंकिंग चलते रहता है पॉजिटिव, और एक बार टीविया पर टेलीकास्ट कर दे, कितना आदमी ससुरा के मर जाएगा रे जेकर कोई पता नहीं। तो अब शुरुआत करते हैं। देखो पीएच पैमाना लिखा रहता है 0 से 14 तक। सर छोड़ा ने पहले बतावा तो पीएच के खोज के किया था, तो पीएच पैमाना के खोज किया था रे बउआ सोरेनसन नामक एगो छिटियल वैज्ञानिक ने खोज कर दिया। हमरा के अभी पढ़ रहा है बउआ, हमरा पढ़ रहा है। तो अब देखो 0 से 7 के जो बीचा में रहता है वो अम्लीय, तो सर अम्लीय के कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। देखो 0.1 रह रहा बउआ ने, तो प्रबल अम्ल सर ये का बात है। हाँ 2.4 रहे तो दुर्बल अम्ल, पहुंची रहे बउआ दुर्बल अम्ल। देखो बात है कि ज्यादा तो दुर्बल, ई कम तो प्रबल, जितना कम उतने खट्टा, जितना कम हो उतने खट्टा।
तो सर और ज्यादा जाएगा तो कम खट्टा, हाँ तो कम में तो प्रबल, ज्यादा दुर्बल, समझ में आ गया, ज्यादा तो दुर्बल, कम में प्रबल। हाँ सर चल हो गलो, कंप्लीट हो गया ना। अब देखो उदासीन, तो उदासीन एक तो पक्का याद रख लेगा कि साथे होता है उदासीन के, चलो हम लिखाइए देते रहे बउआ, NaCl के कर फॉर्मूला, नमक के कितना पीएच मान 7, पीएच मान 7। सर काहे गड़बड़ा रहो ना, देखो अब इसी को लिख देगा वो जर बउआ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड दोनों लिखल रहेगा तो पीएच मान रहे बउआ 7। अब भेजा सर आ केरो, हाँ H2O मतलब सर जल, हाँ तो जल के भी पीएच मान कितना रे बउआ 7। सर यहाँ तक तो आ गलो समझ में, यहाँ तक आ गया तो आगे बढ़ते हैं राबो। आगे जब बढ़े तो सर क्षारीय तो कुछ बतेला ने, तो क्षारीय के जस रे बउआ 7 तो ये है उदासीन, तो कुछ है ये उदासीन, ये उदासीन है ये है। सर थोड़ा इंग्लिश यो बता दा, इंग्लिश रे बउआ हमार कमजोर है लेकिन लिखिए देते हैं थोड़ा सा। बेस आई होता रे बउआ सल्ट, एसिड बेस सल्ट। देखा बउआ जो सीबीएसई बोर्ड का है ओरा ले बउआ हमरा इंग्लिश ना अब, इसलिए जे आ रहा है सुनते जाइए, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल है ये बैचे रहे अब, ठीक है। हाँ थोड़ा सा मैथ में हम भलो प्रयास करेंगे कि इंग्लिश बता देंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड के कुछ भलाई हो जाए, क्या कि मैथवा में बउआ कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। चला आगे बढ़ते हैं। क्षारीय सर, तो क्षारीय का बात आए तो कितना रे बाबू 7.1 से सर ना 14 तक का होता है क्षारीय। तो क्षारीय कम तो प्रबल क्षारीय, ध्रुवल क्षारीय सर मतलब रे बउआ जे एकदम करीब रहे तो रे ध्रुवल, एकर करीब रहे प्रबल, मतलब रे अबू कि 0.1 और 6.9 एकर करीब रहे तो दुर्बल अम्ल, आ एकर करीब रहे तो प्रबल अम्ल, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। तो यज्जा तक तो सर ठीक ठाक है। तो जब ठीक ठाक है सोरेंसन खोजबे किया तो अब का खोजता है रे बउआ, और कुछ बता दे कि केमिस्ट्री में। तो देखो केमिस्ट्री रे बाबू कहो सर केमिस्ट्री में की नहीं है, अरे बउआ कहो की है, सब चीज है रे बाबू, जितना चीज है न सबे में केमिस्ट्री कुछ न कुछ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सर लाली लिपस्टिक जे पोता उता है न रे बाबू तो सब औरतिया गर्लफ्रेंड सब ओकरो में रसायन मिलल है, जे खाता है जे करो, जे धोता है जे करो, धोवेला तू समझ गया होगा की रे बाबू, वो धोवेला नहीं हाथ धोवेला रे, बर्तन धोवेला, ठीक है। तो ये एगो दिमाग में रखो, तो धोवेला समझ जाता है तुरंत रे बउआ, तेज दिमाग से तो नहीं सर। चल रहा तो कल मिलते हैं पार्ट 1 में रे अब पार्ट 2 रहेगा, तो याद रखना पार्ट 2 में कल स्टार्ट होगा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। जब अभिक्रिया दो रिएक्शन करेगा राबू ने तो अनिये सब रे आबू आपस में जो रिएक्शन करता है वो एकरो में होता है, ठीक है। तो कल मिलते हैं।